नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या राजस्थान भाजपा से अब महारानी युग खत्म होने वाला है? कल से यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के सियासी गलियारे में बेहद सुर्खियों में और चर्चाओं में आ गया। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे घनश्याम तिवाड़ी ने कल भारतीय जनता पार्टी में पुनः घर वापसी कर ली। आपको बता दें कि घनश्याम तिवाड़ी ने 3 महीने पहले केंद्रीय नेतृत्व यानी मोदी शाह को एक खत लिखा था और अपनी ढलती उम्र का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर उन्होंने वक्त भारतीय जनता पार्टी में ही गुजारा, संघ में उन्होंने ज़्यादातर समय दिया और वो भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान सिपाही हैं, लिहाजा एक बार आला कमान उनकी वापसी पर विचार करें। घनश्याम तिवाड़ी के इस मार्मिक खत पर केंद्रीय नेतृत्व का दिल पिघला और आखिरकार घनश्याम तिवाड़ी की भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापसी हो गई। लेकिन घनश्याम तिवाड़ी की वापसी तो हो गई, लेकिन इसी के साथ ही बीजेपी में अब अंतर्द्वंद छिड़ने जैसे हालात बन गए हैं। अब एक मैसेज जो सबसे ज़्यादा दूर तक जा रहा है वो ये है कि केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे को सबक सिखाने के लिए ये कदम उठाया है। इससे वसुंधरा राजे का जो एंटी खेमा है वो अब सक्रिय हो गया है और एक सोची समझी रणनीति के तहत घनश्याम तिवाड़ी की पार्टी में वापसी करवाई गई है और घनश्याम तिवाड़ी का अब उपयोग भारतीय जनता पार्टी थिंक टैंक के रूप में करेगी। वहीं खबर यह भी आ रही है कि घनश्याम तिवाड़ी की वापसी करवाकर एक रास्ता तैयार किया गया है अन्य नेताओं को पार्टी में लाने के लिए, जैसे मानवेंद्र सिंह है, राजकुमार रिणवा है, नंद किशोर महारिया है। ऐसी लंबी फहरिस्त है जो भारतीय जनता पार्टी में नेता आना चाह रहे हैं। मतलब साफ है कि वसुंधरा राजे का एंटी ग्रुप इन दिनों राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सक्रिय हो चुका है और किसी भी तरीके से कोई भी पैंतरा अपनाकर अब वसुंधरा राजे को कमजोर कर देने की जो तमाम कोशिशें हैं वो अब की जाने लगी हैं। लिहाजा अब नजर बन चुकी है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर कि आखिर वसुंधरा राजे अब ऐसे वक्त में क्या दांव चलती है, क्योंकि सियासी विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे एकाएक सक्रिय होती है और एकाएक वो माहौल बना देती है। क्योंकि गौरतलब है राजस्थान भाजपा में किस तरीके से वसुंधरा राजे एक छत्र राज करती रही है और कहा जा रहा है कि इस बार भी वो अंदर खेमे अभी से ही सक्रिय हो चुकी है। ये तो थी भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सियासी हालात। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में है डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लेने के मामलात को लेकर। दरअसल ये मामलात सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। लिहाजा बीटीपी पार्टी, जिसको बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने मिलकर रोका है, अब वो लगातार कांग्रेस और भाजपा का गेम बिगाड़ने में जुट गई है। अब खबर आ रही है कि जल्द ही इस बात का ऐलान हो जाएगा कि जो बीटीपी के विधायकों ने गहलोत सरकार को समर्थन दिया था वो अब समर्थन जल्द ही वापस ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की खबरें उस वक्त भी आई थी और बीटीपी की ओर से आधिकारिक ट्वीट भी किया गया था, लेकिन इस बात का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। लिहाजा जल्द ही बीटीपी गहलोत सरकार से समर्थन वापस ले सकती है, इसकी खबरें लगातार आ रही हैं और पार्टी में भी बीटीपी पार्टी में भी इस ओर विचार किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी के एक ट्वीट ने राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचलें और तेज कर दी हैं। दरअसल ओवैसी ने बीटीपी को समर्थन दिया है, साथ ही साथ चेतावनी दी है कि अब समझ जाना चाहिए और बीजेपी कांग्रेस का सल खेल समझना होगा।
आपको बता दें कि ओवैसी राजस्थान की में एंट्री करने की तैयारी में है, लिहाजा यदि बीटीपी और ओवैसी एक हो जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी कांग्रेस पार्टी का गेम राजस्थान में बिगड़ सकता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में अंदर खेमे इन दिनों बहुत कुछ पक रहा है और वक्त के साथ बदलती तस्वीरें भी आप सबके सामने आएंगी। नमस्कार।